चलिए ट्रेनिंग को हम शुरू करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे तमाम मैनेजमेंट टीम का और साथ ही साथ हमारे कंपनी के रिस्पेक्टेड ऑनरेबल एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर का, हमारे वन ऑफ द टॉप लीडर में से मिस्टर कृणाल जाधव सर का, मिसेस नम्रता मैम का और मिस किरण सोलंकी मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सभी लीडर्स, आप सभी मेंबर्स का, आप सभी एसोसिएट्स का कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमेशा की तरह आज भी हेल्थ के लिए और आयुर्वेदा के लिए निकाला है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए दोस्तों, आज के स्लाइड को पहले शेयर करते हैं। ओके, आज की ट्रेनिंग का स्लाइड यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है और जिस तरीके से हमने पहले के 2 ट्रेनिंग्स को कंडक्ट करता था, ठीक उसी प्रोटोकॉल को आज भी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। अगेन मैं माफी चाहूंगा कि किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं अपने कैमरे का एक्सेस नहीं ले पा रहा, बट कोई बात नहीं, ट्रेनिंग को हम बिल्कुल हर एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे स्क्रीन पे आज की ट्रेनिंग का हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट आ चुका है, जिसको हम कहते हैं एलोवेरा सिरप। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आयुर्वेदिक रसायनों में से एक है एलोवेरा। अभी पैनल पे लगभग 830 लोग हैं और मेरे हिसाब से 830 में से 830 लोगों ने एलोवेरा का नाम जरूर सुना होगा। नाम इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी ने सुना है क्योंकि ये पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इस्तेमाल भले आपने किया नहीं किया, मैं उस पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ, बट नाम तो जरूर सुना होगा, है ना। बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं कि हाँ जी सुना हुआ है। अब इसके फायदों पे आज हम बात करेंगे, ठीक है। फायदों के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले तो इसका आयुर्वेदिक नाम क्या है, ये नाम जानेंगे। इसको आयुर्वेदा की दुनिया में घृत कुमारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आयुर्वेदा की दुनिया में अगर आप इसका आयुर्वेदिक नेम पूछेंगे तो घृत कुमारी, दैट मींस एलोवेरा। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा इसका ये है कि एलोवेरा एक इंसान के शरीर में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। माने आप पूछेंगे कि कितने आसानी से पच जाती है ये, तो जितने आसानी से हम पानी को पचा लेते हैं ना, उतने ही आसानी से हम एलोवेरा को भी पचा सकते हैं। इसके दूसरे फायदों पे अगर हम जाएं तो ये हमारे शरीर के पित्त के प्रभाव को कम करता है। माने अगर किसी के शरीर में पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसको अगर मैनेज करना है तो वह व्यक्ति एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये पित्त दोष को भी बैलेंस करता है। और अगर पित्त की समस्या होती है तो हमें पता है कि पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, तो आप अगर जनरली समझेंगे तो ये पेट से जुड़ी हुई हर एक समस्याओं में काम आने वाला प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये हमारे शरीर के 2 सबसे इंपॉर्टेंट धातु, जिसको हम रस धातु और रक्त धातु के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये रस और रक्त धातु को भी मजबूत करता है, यानी कि ब्लड और प्लाज्मा को भी मजबूत करने का काम आपको एलोवेरा में दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर और भी सारे पॉइंट्स पे हम बात करें तो एलोवेरा के अंदर आपको 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, बल्कि 75 यानी कि 75 से ज्यादा एक्टिव न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। 75 प्लस एक्टिव न्यूट्रिएंट्स दोस्तों आपको एलोवेरा के अंदर मिलने वाला है, यानी कि अनेकों फायदे हैं। इसके अंदर आपको मैं एग्जांपल अगर दूं तो इसके अंदर आपको भर भर के विटामिन ई और रेटिनॉल की मात्रा मिलती है, यानी कि ये जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है ना, ये हमारे स्किन के इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। जिनके चेहरे पे रिंकल्स की समस्या आ रखी है, झुर्रियां समय से पहले आ गए हैं, छाई की समस्या आ गई है, वहां पे भी एलोवेरा काम करेगा बिकॉज ऑफ विटामिन ई एंड रेटिनॉल, जो कि कुदरती तौर में इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी भी मिल जाएगा, जो कि हमारे आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे त्वचा में अगर ब्राइटनेस की कमी हो गई है, उस ब्राइटनेस को बढ़ाने में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल देखा गया, जो कि एलोवेरा के अंदर है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन एलोवेरा के अंदर दोस्तों कैल्शियम की भी मात्रा मिलती है, जो कि हमारे हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इतने सारे गुण है इसके अंदर, मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, जिंक भी मिल जाएगा, माने आप कंपाउंड का नाम रखोगे वो कंपाउंड इसके अंदर आपको मिलेगा। तो इतना सिंगल इंग्रेडिएंट वाला प्रोडक्ट, लेकिन अनेकों फायदे,
तो इसको अगर आप जनरल भाषा में समझेंगे ना तो इसको आप आयुर्वेदा का मल्टी वाइटामिन्स कह सकते हैं। आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है और मल्टीपल वाइटामिन है, दैट मींस ये आयुर्वेदिक मल्टी वाइटामिन्स के रूप में भी इस्तेमाल होता है। डोज कितना रखेंगे हम इस चीज पे बात करें, ठीक है। शिल्पा मैम बोल रही कि मैं डेली सुबह गुनगुने पानी के साथ लेता हूँ। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। अब डोज पे बात करें तो एलोवेरा है ना, हमें मॉर्निंग में खाली पेट लेना चाहिए, ठीक है। खाने के बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाली पेट लेते हैं ना तो ज्यादा फायदा है। तो सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद आपको 25 से 30 ml एलोवेरा को नॉर्मल वाटर में मिलाकर पीना है, ठीक है। अब नॉर्मल वाटर मैंने अभी क्यों बोला है, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको नॉर्मल वाटर में पीजिए। लेकिन जब बरसात का मौसम आए, जब सर्दी का मौसम आए, या फिर आपको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, आप एसी वेसी में 24 घंटे रहते हैं, तो आपको गुनगुने पानी के साथ पीना है। गुनगुने पानी के साथ सर्दियों के मौसम में या बरसात के मौसम में इसलिए बताया जाता है क्योंकि एलोवेरा की तासीर ठंडी होती है, माने ये हमारे शरीर में ठंडक को ज्यादा बढ़ा देगी। दैट्स वाई इसको बरसात के मौसम में और सर्दियों के मौसम में गुनगुने पानी में पिएंगे, और गर्मियों के मौसम में आप इसको नॉर्मल वाटर में पी सकते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है, सर एलोवेरा किसे ना दे, देना है ये तो बहुत लोगों को पता है, किसे नहीं देना है। तो देखिए एलोवेरा ना, जब किसी को खांसी की दिक्कत है, जब किसी को सर्दी या जुकाम की दिक्कत है, उस वक्त थोड़े समय के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल हम बंद करेंगे, क्योंकि तासीर ठंडी है तो ये खांसी को, सर्दी को थोड़ा सा जल्दी बढ़ा सकती है। उस वक्त हम बंद करेंगे 2-4 दिनों के लिए। बाकी आप नॉर्मली किसी को भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, कम से कम 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल करवाएंगे एक रिजल्ट को देखने के लिए। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम पाइल्स के ऊपर। भारत के हर 10 में से एक एडल्ट की समस्या बन चुकी है पाइल्स, और आज हम पाइल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए पाइल्स बेसिकली ये बीमारी को पहले हमें समझना होगा। जब तक हम बीमारी को नहीं समझ पाएंगे, हमें प्रोडक्ट समझने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो पहले बीमारी को समझते हैं, फिर प्रोडक्ट हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए पाइल्स बेसिकली हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई एक समस्या है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है ये। और इसमें होता क्या है, तो पाइल्स में सबसे पहले देखा गया कि शरीर के अंदर पित्त का प्रभाव बढ़ता है, माने हमारा पित्त दोष यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरी दिक्कत पाइल्स में क्या देखी गई है कि पाइल्स के दौरान जो हमारी बड़ी आंत होती है ना, उसके कुछ टिश्यूज में स्वेलिंग हो जाती है, या उसके कुछ टिश्यूज बहुत ज्यादा सख्त यानी कि हार्ड हो जाते हैं। गंदगी हमारे बड़ी आंत में फंसा हुआ रहता है, वो गंदगी बाहर नहीं निकलता, माने स्टार्टिंग में आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत आएगी पाइल्स के दौरान, ठीक है। ये 70% से ज्यादा केस में देखा गया। इसके अलावा पाइल्स में दिक्कत क्या आती है, जो मल द्वार होता है, जिसको एनस वाला हिस्सा कहते हैं, वो मल द्वार के नसों में स्वेलिंग आ जाती है। अब नसों में स्वेलिंग आ गई तो बैठने में दिक्कत होती है, चलने फिरने में समस्या होती है, बहुत सारी दूसरी तकलीफ देखी जाती है, दर्द बहुत ज्यादा रहता है। इसके अलावा पाइल्स में एक और प्रॉब्लम देखा गया कि एनस वाले हिस्से से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया का प्रभाव इतना ज्यादा है कि इन्फेक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग की समस्या आती है। कुछ केसों में ये भी देखा जाता है कि पाइल्स के दौरान जो एनस का हिस्सा है, माने जो मल द्वार का हिस्सा है, वहां पे हमारे एब्डोमेन मसल का कुछ हिस्सा बाहर भी निकल जाता है। अब डॉक्टर से जब लोग दिखाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि देखो जी, ये जो तुम्हारा एब्डोमेन का हिस्सा बाहर निकला हुआ है ना, इसको हम काट के हटा देंगे, माने रिलीफ आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कहता रिलीफ नहीं मिल रहा है, रिलीफ सर्जरी के बाद मिलता है, लेकिन खाली एक्सटर्नल पाइल्स पे। जो समस्या पेट के अंदर है, जो पित्त बढ़ा हुआ है, जो इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है, जो बड़ी आंत में गंदगी है, उसको तो यहाँ पे डॉक्टर नहीं सॉल्व कर रहा ना, यानी कि इंटरनल पाइल्स पे तो डॉक्टर नहीं काम कर रहा। तो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है ना, ये रूट कॉज पे काम करता है, माने इंटरनल पाइल्स पे प्रॉपर्ली काम करेगा। और उसके लिए जो जो जड़ी बूटियां चाहिए, वो सभी जड़ी बूटियां हमने इसके अंदर ऐड कर दी है, ठीक है। तो चलिए जी,
कैसे पाइलोडॉग काम करेगा? सबसे पहले पित्त के प्रभाव को कम करते हैं और बड़ी आंत में जो हार्डनेस की दिक्कत है, जो उसके टिश्यूज बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं, उसको नरम करते हैं। तो उसके लिए इसके अंदर हमने घृत कुमारी यानी कि एलोवेरा ऐड करा है। अभी जस्ट मैंने एलोवेरा के फायदे आपको बताए थे, तो एलोवेरा इसके अंदर भी हमने ऐड करा है क्योंकि ये पित्त के प्रभाव को कम करेगा और बड़ी आंत के टिश्यूज को सूद करने का काम करता है। फिर इसके अंदर दोस्तों बैक्टीरिया से लड़ने वाली जो जड़ी बूटी है जिसको हम दारू हरिद्रा कहते हैं, वो भी ऐड करा हुआ है। ये दारू हरिद्रा जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर है, उस बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है। फिर पेट को साफ रखना जरूरी है, खास करके हमारे कोलोन वाले हिस्से को, और लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत को साफ करना है, जिसके लिए हमने हरी तकी का भी इस्तेमाल करा है, जो कि हमारे पूरे के पूरे गट सिस्टम, लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन को डिटॉक्स करने का काम करेगा। ठीक है। ब्लड फ्लो एंड पेन, बिल्कुल सही, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अभी ब्लड फ्लो की जो समस्या आ रही है, जो दर्द की समस्या है, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है एनस का, जो एनस के आसपास में जो नसों में स्वेलिंग हो रखी है, वो स्वेलिंग को कम करना पड़ेगा। तो स्वेलिंग को जब हम कम करते हैं ना, नसों की स्वेलिंग को कम करते हैं, तो दर्द हमारा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो नसों की स्वेलिंग को कम करने के लिए हमने नीम ऐड करा हुआ है, जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। माने पाइल्स में जो दर्द बढ़ा हुआ रहता है, वो दर्द यहाँ पे नीम से खत्म हो जाएगा क्योंकि स्वेलिंग को हमने कम कर दिया। फिर जो ब्लड निकलने की दिक्कत होती है ना, माने कई बार लोग कहते हैं कि सर हमारे को प्रॉब्लम एक ही है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उस ब्लीडिंग को कैसे रोकें हम? ब्लीडिंग को रोकने के लिए यहाँ पे हमने नाग केसर ऐड करा हुआ है, जिसमें हीमोस्टैटिक प्रॉपर्टीज है। माने ये उस खून के जो खून बहने की जो समस्या आ रही है, उस पे काम करेगा, और साथ के साथ जो जलन की दिक्कत होती है ना, उस जलन से भी हमें आराम देता है। यानी कि पाइल्स में जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हर एक प्रॉब्लम्स के लिए कोई ना कोई जड़ी बूटी इसके अंदर हमने ऐड कर दी है। अब सवाल आता है इसका डोज कितना रखें, तो फटाफट हम डोज पे बात करेंगे। देखिए इसका डोज हमें ज्यादा नहीं रखना है। हम 20 ml पाइलोडॉग को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार लेंगे। ठीक है। 20 ml पाइलोडॉग को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं, खाने के बाद दिन में 2 बार। क्या आप नॉर्मल वाटर में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या आप छाछ के साथ ले सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसको गुनगुने पानी के साथ ही लें। ठीक है, और खाने के बाद लेना है, इस चीज का ध्यान रखिए। अब खाने पीने में परहेज क्या क्या करें, तो देखिए जिनको पाइल्स की समस्या है, वैसे लोग सबसे पहले तो अपने खाने में बहुत ज्यादा तीखा सामान ना खाएं, बहुत ज्यादा मसाला का प्रयोग ना करें। तो लाल मिर्च पाउडर, इसके अलावा आपको जो गरम मसाला है, किचन किंग, ये सभी चीजें नहीं खानी है। ठीक है। लेकिन एक ऐसा मसाला है जो मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा, जिसको हम कहते हैं हल्दी। हल्दी जब हम पाइल्स के दौरान खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे पेट के अंदर जो इन्फेक्शन फैला हुआ है, उस इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। तो आप जब भी पाइल्स में खाना खाएं, पाइल्स में हम कौन सा खाना खाते हैं? हम हल्का खाना खाते हैं, हम सभी को पता है, खिचड़ी खाते हैं, दलिया खाते हैं, सलाद वगैरह लेते हैं। तो जो भी आप खिचड़ी दलिया वगैरह बना रहे हैं, उसमें चुटकी भर हल्दी को ज्यादा मिलाएं। ठीक है। और साथ के साथ पानी वगैरह पिएं, फाइबरस फूड खाएं, और कम से कम 2 से 3 महीने प्रोडक्ट का इस्तेमाल लगातार करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे थाइडॉग परवाहिक वात पे, जो कि थायराइड डिसऑर्डर्स में काम आने वाला प्रोडक्ट है। माने थायराइड की समस्या अगर किसी को हो रखी है, वहां पे ये प्रोडक्ट काम आएगा। और देखिए भारत में आज से 3 साल पहले लगभग 3.5 करोड़ के आसपास में, सॉरी 3.5 नहीं, 4.5 करोड़ के आसपास में थायराइड डिसऑर्डर के पेशेंट थे। 4.5 करोड़, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है ये। 3 साल पहले का मैं डेटा बता रहा हूँ, अभी तो ये संख्या में भी बढ़ गई होगी। अब देखिए ये थायराइड है क्या, पहले इसको समझते हैं, माने इसका फंक्शन क्या होता है, इस फंक्शन को समझना जरूरी है। सो बेसिकली हमारे कंठ के पास ना एक ग्रंथि लगी हुई रहती है, एक ग्लैंड लगा हुआ रहता है, जिस ग्लैंड को हम कहते हैं थाई ग्लैंड। इस थाई ग्लैंड का काम क्या है? तो देखिए थाई ग्लैंड बेसिकली हमारे शरीर के सभी सिस्टम के स्पीड को कंट्रोल करता है।
अब आप लोग बोलोगे सर ये शरीर के सिस्टम की स्पीड को कंट्रोल करना मतलब क्या हुआ? मतलब मैं बता दूं कि हमारे बॉडी का अलग अलग सिस्टम होता है। हमारे ब्रेन का अपना सिस्टम है, हमारे डाइजेशन का अपना सिस्टम है, हमारे नर्वस सिस्टम खुद के होते हैं, हमारे ब्लड का अपना सिस्टम है। तो थाई ग्लैंड हमारे बॉडी के हर एक सिस्टम की स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम जब खाना खाते हैं ना, तो वो खाना कितने तेजी से पचने वाला है, माने हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा, इसका कनेक्शन हमारे थाई ग्लैंड के साथ है। ठीक है, माने हम मोटे होंगे या पतले होंगे, इसका रोल थाई ग्लैंड के साथ देखा गया है। दूसरा, हमारे शरीर के हार्ट बीट कितने फास्ट कर रहेंगे, कितने स्लो रहेंगे, ये डिसीजन भी थाई ग्लैंड के साथ देखा गया है। माने हमारे हार्ट बीट कितने फास्ट रहेंगे, कितने स्लो रहेंगे, इसका कनेक्शन थाई ग्लैंड के साथ है। हमारे नाखून, हमारे बाल कितने जल्दी बढ़ेंगे, इसका कनेक्शन भी थाई ग्लैंड के साथ देखा गया है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन का भी कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो थाई ग्लैंड के साथ देखा गया है। माने शरीर के तमाम सिस्टम की स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। अब दिक्कत क्या आती है कि जब हमारे थाई ग्लैंड का जो शेप है, जो बनावट है, वो चेंज हो जाता है और थाई ग्लैंड का स्पीड ऑटोमेटिकली कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज्म की दिक्कत आती है। कौन सी दिक्कत आती है? हाइपरथायरॉयडिज्म। अब ये हाइपर में क्या होगा, हमारे थाई ग्लैंड का स्पीड बढ़ा तो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म भी सुपर फास्ट हो जाते हैं और हम पतले होने लग जाते हैं। माने एकदम इंसान का वजन घटना शुरू होगा और हम सूख जाएंगे, बिल्कुल बहुत पतले हो जाएंगे। बाल यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे, आपके जो दिलों की धड़कन है वो बहुत फास्ट हो जाएगी, हथेलियों में पसीने आने लगते हैं, आपको गर्मी बहुत लगेगी। ये पतले होने वाले यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म का सिम्टम है। दूसरे वाले केस में क्या होता है, पहला केस तो हमने डिस्कस कर लिया, दूसरे वाले केस में क्या होगा कि हमारा थाई ग्लैंड ना अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा स्लो कर लेता है। जैसे ही थाई ग्लैंड अपनी स्पीड को स्लो करेगा, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी सुपर स्लो हो जाएगा और हमें हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत होगी। पहले वाले को हाइपर कहते हैं, दूसरे को हाइपो कहते हैं। हाइपो में क्या होता है, हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे, शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। आप कम खाना खाओगे, स्टिल आपका वजन नहीं घटेगा। ठीक है, और साथ के साथ आपके जो दिलों की धड़कन है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, आपको थकान की समस्या होगी, आपको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स थे। हाइपर में हम पतले हो गए, हाइपो में हम मोटे हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है दोस्तों, चाहे दिक्कत हाइपर की हो या हाइपो की हो, दिक्कत तो हमारे थाई ग्लैंड के अंदर ही आ रही है ना, तो क्यों ना हम अपने थाई ग्लैंड को ही अच्छे से देखभाल करके उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसको रिवर्स करें। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमारा थायरॉइड काम कैसे करता है, माने कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे थाई ग्लैंड के लिए बेहतरीन है। तो मैं बताऊं, इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों हमने खंचनार का इस्तेमाल करा हुआ है। ये खंचनार क्या करेगा, तो ये हमारे थाई ग्लैंड की स्वेलिंग को कम करता है, और अगर हमारे थाई ग्लैंड के बनावटों में कोई दिक्कत आ रखी है, माने इसके शेप चेंज हो गए हैं, टेढ़ा हो गया है, पतला हो गया है, तो ये इसके कुदरती बनावट में लाने में मदद करेगा। ठीक है, यानी कि शेप रिवर्सल में खंचनार का बहुत अच्छा रोल देखा गया है बिकॉज ऑफ एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज, राइट। इसके अलावा इसके अंदर हमने गुग्गुल और अश्वगंधा भी इस्तेमाल करा है। ये हमारे थाई ग्लैंड की स्पीड को मेंटेन करता है, माने हमारे शरीर के अनुसार जितना थाई ग्लैंड का स्पीड होना चाहिए उतना स्पीड अश्वगंधा और ये गुग्गुल ला के देगा। ठीक है, तो हमने ये भी ऐड कर दिया। अश्वगंधा के अंदर तो कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो हमारे थाई ग्लैंड के सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन, जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं, जिसको T4 के नाम से जाना जाता है, ये T4 को भी बैलेंस करता है। बाकी के हार्मोन्स के लिए हमने शतावरी ऐड करा है। नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखना जरूरी है, जिसके लिए हमने जटमानसी का भी इस्तेमाल करा हुआ है। माने ये रूट कॉज पे प्रोडक्ट जो है वो हमारा काम कर रहा है। अब सवाल आता है कि सर डोज कितना रखें, तो चलिए डोज पे पहले हम बात करेंगे, फिर हाइपर में क्या करना है, हाइपो में क्या करना है, उस पॉइंट को भी देखेंगे। पहले डोज लिखते हैं, 15 से 20 ml थाइडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं और खाने के बाद दिन में 2 बार लें। आई रिपीट,
15 से 20 ml थायरॉइड को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार लेना है। अब जिनको हाइपरथायरॉइडिज्म की दिक्कत है ना, माने जो पतले हो जाते हैं थायराइड की वजह से, ठीक है, जो पतले हो जाते हैं थायराइड की वजह से, वैसे लोग क्या करेंगे, थायडॉक के साथ साथ ओमेगा डॉक कैप्सूल जरूर ऐड करें। थायडॉक के साथ साथ ओमेगा डॉक कैप्सूल जरूर ऐड करना है जो लोग पतले हो रहे हैं वैसे लोगों में, ठीक है। दिन में 1 कैप्सूल, दिन में 2 कैप्सूल एक एक करके हम ऐड करेंगे, एक मॉर्निंग में एक रात। ओमेगा के साथ साथ आपको क्लोरो जरूर ऐड करना है ताकि बॉडी खुद को साफ करे, माने क्लोरोडॉक भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और रात में सोने से पहले अगर महिला है तो विमेन वेलनेस कैप्सूल देंगे 1 टैबलेट, अगर पुरुष है तो डेलिफ्ट का 1 कैप्सूल जरूर देंगे, ठीक है। ये रात को हमें देना है, पतले होने वाले थायराइड के लिए मैंने बताया था। लेकिन जो लोग थायराइड की वजह से मोटे हो जाते हैं, जिनको हाइपोथायरॉइडिज्म की दिक्कत है, उनको हम क्या क्या देते हैं, तो उनको हम थायडॉक के साथ साथ मेटाडॉक सिरप जरूर देंगे, ठीक है। कम से कम 20 ml मेटाडॉक दिन में 2 बार जरूर देना है खाने के बाद थायडॉक के साथ साथ। इसके अलावा क्लोरो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रात को एक मल्टीविटामिन जरूर दे, महिलाओं को विमेन वेलनेस, पुरुषों को डेली। अब इसके अलावा और हम क्या करेंगे, तो प्राणायाम करेंगे। तो मैं आपको प्राणायाम बता देता हूँ। हम जो है यहाँ पे नारी शोधन उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सुबह सुबह धूप में बैठ के 5 से 7 मिनट उज्जयी प्राणायाम जरूर अभ्यास करें। उज्जयी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, अपने थाई ग्लैंड को वाइब्रेट करते हैं, जिससे कि हमारे थाई ग्लैंड के जो ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस खुलने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्रोडक्ट के साथ साथ ये 2-3 पॉइंट्स को भी जरूर बताएं, क्लियर। बाकी अगर समस्या ज्यादा बड़ी हुई है तो एक बार रिपोर्ट्स को, अपने थायराइड प्रोफाइल को एक बार अपने जो हमारी एप्लीकेशन आती है उस एप्लीकेशन पे जाके जरूर अपलोड करें, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पे हम बात करेंगे वेंडा कॉइल के बारे में। नसों से जुड़ी हुई समस्याओं में ये प्रोडक्ट काम आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें वेरिकोज वेन्स की समस्या है। कुछ हमारे लीडर्स भी जब बोलते हैं कि सर जब हम मार्केट में जाते हैं तो आजकल वेरिकोज वेन्स की समस्या देखी जाती है, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट है, तो वेरिकोज वेन्स में ये प्रोडक्ट काम आएगा। अच्छा, आप में से कितने लोगों को वेरिकोज वेन्स पहले से पता है? अगर पता है तो मुझे लिख कर बताइए, नहीं पता है तो फिर आप नो भी लिख सकते हैं। अच्छा, सपना मैम लिख रही है यस, उन्हें पता है, ठीक है। माने बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं। अच्छा मैम, पूजा मैम, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए, प्रकाश सर, ठीक है। कुछ लोगों को नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं। जिनको नहीं पता है उनके लिए अभी मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। माने 90% लोगों को पता है, लेकिन 10% ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं पता है। तो आज हम इस चीज को एक बार रिवाइज करेंगे। देखिए, वेरिकोज वेन्स है ना, बेसिकली एक नसों से जुड़ी हुई समस्या होती है जो कि हमारे शरीर के निचले हिस्सों में देखी जाती है। मुख्यतः ज्यादातर ये प्रॉब्लम बॉडी के लोअर पार्ट्स में देखी जाती है। अगर मैं स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बताऊं कि किस हिस्से में ये समस्या ज्यादा देखी जाएगी, तो हमारे घुटने के पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना, जो हमारा काफ मसल का एरिया होता है, वहां पे ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने में आती है। वेरिकोज वेन्स में होता क्या है कि हमारे पैरों के पीछे वाले हिस्से में, माने घुटने के पीछे वाले हिस्से में नसों का एक गुच्छा बन जाता है। वो एरिया जो है वो पूरा का पूरा नीला पड़ने लगता है। नसों में दिक्कत आती है, दर्द बहुत ज्यादा रहता है, गुच्छा बन जाता है। और शरीर के अंदर क्या दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले दिक्कत आती है वेरिकोज वेन में कि हमारे नसों में स्वेलिंग हो जाती है, माने नसों में सूजन की दिक्कत आएगी, ठीक है। दूसरी दिक्कत ये आती है कि हमारे नसों के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नसों में स्वेलिंग भी आ गई और ब्लड का सर्कुलेशन स्लो भी हो गया। तीसरी दिक्कत क्या आती है वेरिकोज वेन्स में कि हमारे नसों के आसपास में जो पानी है वो छोटे छोटे हिस्सों में जमा होकर सड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि इडीमा की भी समस्या हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिक्कत हो रही है, इसके अलावा दिक्कत ये भी आती है दोस्तों कि जो हमारे नसों के कुछ हिस्से हैं ना वो बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से चलने फिरने में भी तकलीफ होती है। कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ वेरिकोज वेन्स के जो पेशेंट है ना वो ठीक से 10 कदम भी नहीं चल पाते। अब यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि जब वेरिकोज वेन्स में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है
तो क्या इन प्रॉब्लम्स को हम जड़ी बूटियों के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं? द आंसर इज यस। मॉडर्न साइंस ने बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों पे रिसर्च करा है जो कि वेरिकोज वेन्स में भी काम आता है। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले हमने वेंडक ऑयल में नसों की स्वेलिंग को कम करने के लिए और उस गुच्छे को खोलने के लिए मंजिष्ठा और नीम का इस्तेमाल करा है। मंजिष्ठा और नीम ये दोनों जब एक साथ एक फॉर्मूला के जैसे हमारे नसों में जाती है तो नसों की स्वेलिंग को कम करके उस गुच्छे को खोलने का काम करती है, ठीक है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है दोस्तों कि हमारे नसों के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो स्लो हो गया है, उसको कैसे नॉर्मल करें? तो निर्गुंडी से हम उस ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करते हैं जिससे कि दर्द में भी हमें आराम मिलेगा। देन जो हमारे नसों के आसपास में पानी जमा होकर सड़ने शुरू हो गए हैं, उस सड़े हुए पानी को पसीने के माध्यम से और यूरिन के माध्यम से जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बढ़ेगा वो हमें सरीवा से मिलता है, ठीक है। तो सरीवा भी हमने ऐड करा है। देन हमने नसों को मजबूत करने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है, कैरियर ऑयल्स का इस्तेमाल करा है जो हमारे नसों को मजबूत करके जो चलने फिरने की तकलीफ आ रही थी वहां पे आराम देगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा वेंडक ऑयल काम करेगा। लगाते कैसे हैं? तो बिल्कुल जेसी ऑयल के जैसे लगाएंगे। जॉइंट क्यूरेटर ऑयल सबको पता है ना, जहां पे भी दिक्कत है वहां पे इस तेल को अप्लाई करके सर्कुलर मोशन में मसाज करें, ठीक है। माने रगड़ना नहीं है, राउंड राउंड घुमाकर मसाज करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। और मसाज के बाद हम क्या करेंगे, गरम कपड़ा, या अगर गर्म कपड़ा, चलो आपको ये चीज नहीं अगर मिलता है तो इजी रहेगा, हॉट वाटर बैग ले आए, जिस हम बैग में गर्म पानी भरते हैं ना वैसा बैग लाएं और उससे उस एरिया पे थोड़ी थोड़ी सिकाई करनी है 1 से 2 मिनट के लिए। दिन में कितने बार हम इस तेल को अप्लाई करें? तो कम से कम 3 बार तो जरूर करें, सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले। अब सवाल आता है सर खाने पीने में परहेज क्या रखा जाए? तो यहाँ पे हमें ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है। जिस खाने में तेल बहुत ज्यादा है ना वैसा खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही के साथ 2 से 3 प्रोडक्ट मैं आपको एक्स्ट्रा में बता देता हूं जो यहाँ पे काम करेगा। एक तो रक्त डॉक यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। ब्लड प्यूरिफिकेशन का प्रोडक्ट है जो अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी आपको रक्त डॉक आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे त्रिफला ऐड कर सकते हैं रात को सोने से पहले। त्रिफला भी बहुत अच्छा काम करता है, क्लोरोडॉक भी बहुत अच्छा काम करता है और करकी डॉक भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये 2-3 प्रोडक्ट है जो आप चाहे तो साथ में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सर कमर की नस दबती हो तो ये प्रोडक्ट, हाँ जी, वहां पे भी ऐड कर सकते हैं। कमर की नस दबती हो तो वेंडक ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोडॉक पाउडर पे बात करेंगे जो कि हमारे कंपनी के द्वारा निर्मित एक आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर क्या हुआ? तो इस चीज को अभी हम समझेंगे। देखिए मार्केट में प्रोटीन पाउडर तो बहुत लोग बना रहे हैं, बट आयुर्वेदिक प्रोटीन पाउडर ये थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट भी है जो फिलहाल AWPL आपको प्रोडॉक के माध्यम से प्रोवाइड कराता है। सो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये प्रोटीन की आवश्यकता इतनी जरूरी क्यों है? देखिए प्रोटीन है ना हमारे शरीर के मांसा धातु को बढ़ाने का काम करता है। माने हमारे शरीर के जो मसल्स है ना, ठीक है, मांसपेशियां हैं, वो प्रोटीन से ही बनता है, बिकॉज प्रोटीन आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर मसल। अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो आपके शरीर के जो मसल्स है ना वो कोलैप्स कर जाएंगे। अगर हमारे बॉडी का मसल कोलैप्स कर जाता है तो क्या दिक्कत आती है? सबसे पहले तो फटीग की समस्या आएगी, माने हम शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस करेंगे। अगर हमें चोट लग गया, वो चोट जल्दी ठीक नहीं होता और उस चोट की वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है, क्योंकि बॉडी में मसल्स तो है ही नहीं। तो अगर चोट लगता है, एक्सीडेंट होता है, तो उस एक्सीडेंट से हमारे बॉडी को नुकसान ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर जो है ना वो लूज हो जाते हैं, क्योंकि मसल्स नहीं है तो हमारा बॉडी ढीला दिखने लगता है और हम अपने उम्र से ज्यादा दिखते हैं। सपोज करें किसी की उम्र 30 साल है लेकिन मसल्स उसके बॉडी में नहीं है, तो वो व्यक्ति हो सकता है 40 साल 45 साल की उम्र का दिखे, ठीक है। इसको टेक्निकली आप कह सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल एज को भी बढ़ा सकता है अगर प्रोटीन की कमी और मसल्स की कमी होगी तो बॉडी में।
अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर प्रोटीन की कमी भारत में कितने लोगों के अंदर है? तो भारत के 73% से ऐसे ज्यादा लोग हैं जिनके डाइट में उनके शरीर के अनुसार पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता। 73% से ज्यादा लोगों को प्रोटीन ठीक से मिल ही नहीं पा रहा। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए पर डे? तो देखिए, मैं कोई कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा, हम सिंपल शब्दों में समझते हैं। जितना हमारा वजन होता है ना, उसका 1 ग्राम प्रोटीन हमें पर डे लेना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका वजन 80 किलो है, तो उसे कितना प्रोटीन लेना होगा आप मुझे बताइए। 80 किलो का 1 ग्राम कितना होता है आपको पता है? प्लीज मुझे लिखकर बताइए एक बार, मैं आप लोगों से भी ये कैलकुलेशन सीख लेता हूं आज। 80 किलो का 1 ग्राम कितना होता है? 80 ग्राम। राम राव सर ने लिखा है 80 ग्राम, बिल्कुल सही। 80 ग्राम हम प्रोटीन 80 किलो वाले व्यक्ति को देंगे। जिसका वजन 70 ग्राम है उसको, सॉरी, जिसका वजन 70 किलो है उसको 70 ग्राम देंगे। जिसका वजन 50 किलो है उसको 50 ग्राम देंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 8 ग्राम नहीं, 0.1 नहीं, हमें 1 ग्राम लेना है, ठीक है। अब भारत में लोग सोचते हैं कि जो प्रोटीन है ना वो उनको दाल से मिल जाएगा, वो उनको जो वो थोड़ा बहुत पनीर खा लेते हैं उससे मिल जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, दाल से भी प्रोटीन मिलता है, पनीर से भी प्रोटीन मिलता है, लेकिन खाने से ना, एक न्यूट्रिशनिस्ट ने पूरा का पूरा एक रिसर्च सबमिट करा था जहाँ पे बताया गया कि भारत का जो रियल डाइट है ना, जो हम दाल रोटी सब्जी खाते हैं, उस डाइट से हमें मात्र 0.3 ग्राम्स प्रोटीन मिलते हैं एवरेज में, ठीक है। यानी कि 0.7 ग्राम प्रोटीन की कमी तो वैसे भी है। अब ये प्रोटीन की कमी से हमें कभी कभी डायबिटीज टाइप 2 की शिकायत हो जाती है, हमारा पॉट वैली निकल आता है क्योंकि फैट ज्यादा रहता है, प्रोटीन रहता ही नहीं है, और हम शारीरिक रूप से कमजोर रहते हैं। अब सवाल आता है कि सर हम जो मार्केट से प्रोटीन का डब्बा लेके आते हैं ना, वो डब्बा पचता ही नहीं है क्योंकि हमारे पेट पे लोड बहुत डालता है। तो सही बात है, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऐसा प्रोटीन बना रहे हैं जो प्रोटीन, उनके प्रोटीन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स को मिलाया जाता है, जो केमिकल्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। AWPL ने एक ऐसा प्रोडक्ट पाउडर बनाया है, एक ऐसा प्रोटीन पाउडर बनाया है जिसके अंदर हमने जड़ी बूटियां मिला दी है जो प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, और ये इतनी शानदार प्रोडक्ट है कि हम ये सीनियर सिटीजन्स को भी दे सकते हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, आप उनको भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। कैसे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कराना है, क्या क्या फायदे हैं, 2-3 पॉइंट्स में हम चर्चा करेंगे फटाफट। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर दोस्तों हमने सोय प्रोटीन का इस्तेमाल करा है जो कि लीन मसल को सपोर्ट देगा। हमारे बहुत ही फेवरेट क्रिकेटर हैं विराट कोहली, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब से उन्होंने खुद को वीगन करा, माने जब से वो वेजिटेरियन डाइट पे आए, तो उनके डाइट में प्रतिदिन उन्हें सोय प्रोटीन दिया जाता है ताकि उनका जो बॉडी है ना वो एक लीन शेप में बढ़े। माने सोय प्रोटीन हमारे बॉडी को फैलने से भी बचाता है, लीन मसल को सपोर्ट देता है, और इसकी पुष्टि न्यूट्रिएंट्स ने 2019 में करी थी। तो प्रोटीन तो हमने ले लिया सोय प्रोटीन से, लेकिन अब इस प्रोटीन को हम अपने ममसा धातु में कैसे जोड़े, माने इसको शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कैसे करें। तो प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाने के लिए हमने फेनुग्रीक का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करा है जो कि इस प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। फिर इसके बाद से रिकवरी रेट को बढ़ाने के लिए, शारीरिक बल को मजबूत करने के लिए हमने अश्वगंधा और शतावरी ऐड करा है जो कि रिकवरी रेट को भी बढ़ाएगा, एंड्योरेंस को भी बढ़ाएगा और हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। लास्ट में हमने बार्ले इस्तेमाल करा है, ये एक गेम चेंजर है क्योंकि बार्ले हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे पाचन तंत्र को इतना अच्छा, इतना बेहतर, इतना मजबूत बना देती है कि इस प्रोटीन का लोड हमारे पाचन तंत्र पे भी नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने कहा था कि ये हम सीनियर सिटीजन को भी दे सकते हैं। कितने स्पून, चलिए तो स्पून के हिसाब से भी हम देख लेते हैं। जिम वाले को, हाँ जिम वाले को भी दे सकते हैं। कैसे देना है मैं अभी वही बता रहा हूँ, शुगर वाले को कैसे देना है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स को मैं कवर कर देता हूँ अभी। देखिए, जो व्यक्ति नॉर्मल, जिनका लाइफ स्टाइल है, माने नॉर्मल ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, थोड़ा बहुत वॉक करते हैं, नॉर्मल डाइट लेते हैं, वैसे लोग क्या करेंगे ना, 1 गिलास गर्म दूध में या 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 स्कूप प्रोडॉक को मिलाकर दिन में खाली 1 बार पिएंगे,
जिनका नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, वैसे लोग 1 गिलास गुनगुना दूध या 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 स्कूप प्रोडक्ट को मिला के दिन में 1 बार लें। लेकिन जो लोग लगातार फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, ठीक है, जिन्हें मसल बिल्ड करना है, प्रॉपर बॉडी बनानी है, वैसे लोग 1 गिलास स्किम्ड मिल्क में या फिर नॉर्मल दूध भी आप ले सकते हैं, या फिर 1 गिलास गुनगुना पानी में 2 स्कूप प्रोडक्ट को मिलाकर दिन में 1 बार लेंगे, ठीक है। ये आपके प्री वर्कआउट के जैसे भी काम करता है और पोस्ट वर्कआउट के जैसे भी काम करता है। जो जिम लवर्स है ना, आप इसको एज अ प्री वर्कआउट, एज अ पोस्ट वर्कआउट दोनों केस में काम कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, फेनुग्रीक से ये कड़वा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता। अब सवाल आता है, क्या शुगर पेशेंट को दें? यस, दे सकते हैं, लेकिन जब शुगर पेशेंट को देंगे ना, तो मेक श्योर करें कि उन्हें गुनगुने पानी के साथ दें, ठीक है, उन्हें दूध के साथ नहीं देना है, ठीक है। तो शुगर पेशेंट को दे सकते हैं, बट गुनगुने पानी के साथ। कितने समय तक देंगे? तो देखिए, इसका कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं है। प्रोटीन तो हमें डेली चाहिए, तो ये डेली इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। बेस्ट टाइम होगा दिन में, शाम को नहीं, दिन में। बच्चों को नहीं देना है शबाना जी, बच्चों के लिए हमने उनका स्पेशल प्रोटीन पाउडर बना रखा है, जो कि आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स के ट्रेनिंग में बताया जाएगा, ठीक है। बच्चों के लिए भी प्रोडक्ट है, ये एडल्ट का प्रोडक्ट रहेगा, इस चीज को जरूर नोट डाउन करना है। बच्चों का अपना प्रोडक्ट आता है, वो हम किसी और ट्रेनिंग में देखेंगे। अब बात करेंगे रक्त धातु को साफ करने वाला, रक्त धातु को शुद्ध करने वाला प्रोडक्ट, जिसका नाम है रक्त डॉक। देखिए, हमारे शरीर का ना जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट धातु होता है, जिसको हम कहते हैं रक्त धातु, अगर उस रक्त धातु में इम्प्योरिटी बढ़ जाती है, गंदगी बढ़ जाती है, तो इसका कनेक्शन हमारे लिवर के साथ भी देखा गया है। क्योंकि हम सभी को पता है कि खून हमारे लिवर के रास्ते से घूमते रहता है, और जब वो गंदा खून बार बार हमारे लिवर में जाएगा, तो हमारे लिवर के अंदर भी गंदगी बैठेगी। जब हमारा लिवर गंदा हो जाता है, जब हमारे खून में गंदगी होती है, तो हमारा शरीर हमें इशारा करता है, माने हमारा शरीर हमें सिम्टम्स देगा, पिंपल्स के माध्यम से, एक्ने के माध्यम से, एक्जिमा के माध्यम से। और हमारा बॉडी बताता है कि सुनो, तुम्हारे लिवर में और तुम्हारे खून में गंदगी है, इस गंदगी को साफ करो, तो ये पिंपल्स, ये एक्जिमा, ये जो एक्ने की समस्या है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। और ये आयुर्वेदा के साथ साथ आज की डेट में मॉडर्न साइंस भी मानता है। तो हमने रक्त धातु को शुद्ध करने के लिए, लिवर को प्रोटेक्शन देने के लिए एक प्रोडक्ट बनाया, जिसका नाम है रक्त डॉक, जो कि हमारे स्किन डिसऑर्डर्स में और स्किन डिजीज में काम आएगा। क्योंकि जब हम खून को साफ करेंगे, लिवर को साफ करेंगे, तो हमारी स्किन की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। तो इसके लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियां जरूरी है जो इसके अंदर हमने ऐड करा है? सबसे पहले ना दोस्तों, इसके अंदर हमने नेचुरल ब्लड डिटॉक्सिफायर का एक फॉर्मूला बनाया है, नीम और सरीवा को जोड़ के। नीम और सरीवा, इसको 2019 में नेचुरल डिटॉक्सिफायर का भी दर्जा दिया गया, क्योंकि ये हमारे ब्लड को नेचुरली फिल्टर कर देता है बिना ब्लड पे लोड डाले, ठीक है। तो हमने नीम और सरीवा ऐड कर दिया। देन हमने लिवर को प्रोटेक्शन देने के लिए और लिवर को काइंड ऑफ डिटॉक्स करने के लिए पुनर्नवा और त्रिफला भी ऐड करा हुआ है, ठीक है। ये लिवर को प्रोटेक्शन देने के साथ साथ लिवर में जो इम्प्योरिटी है, उस इम्प्योरिटी को भी बाहर निकालने में मदद करता है। कुछ लोग कहते हैं सर, खून हमने साफ कर लिया, लिवर साफ कर लिया, और चलो सर अब पिंपल्स की दिक्कत भी नहीं है, अब एक्ने की भी दिक्कत नहीं है, अब एक्जिमा की भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सर जो दाग धब्बे रह गए ना, उनको कैसे हटाएं? उसके लिए कुछ है? तो उसके लिए हमने मंजिष्ठा इस्तेमाल करा है इसके अंदर, जिसमें स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज है। माने जो दाग धब्बे रह जाते हैं ना पिंपल्स के बाद, उस दाग धब्बों को ये बहुत ही हल्का कर देता है, और हमारे त्वचा का जो नेचुरल टेक्सचर्स होता है ना, उस टेक्सचर्स को ये बढ़ाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रोडक्ट हमारा काम करेगा। सवाल ये है कि इसका डोज कैसे रखें और इस्तेमाल कैसे हमें करना है। तो चलिए डोज पे हम बात करते हैं। 20 ml रक्त डॉक को खाना खाने से 1 से 1.5 घंटा पहले लेंगे। आई रिपीट, ये खाने के पहले लेने वाला प्रोडक्ट है, खाने के बाद नहीं, ठीक है। इस चीज को जरूर नोट डाउन करें आप लोग। तो खाने से पहले हम लेते हैं 20 ml
दिन में 2 बार पानी के साथ लेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नॉर्मल वाटर के साथ मिलाकर इसको पीना है। इसके साथ और क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं तो रक्त डॉग के साथ ना आप खाने के बाद लिवोडॉक ऐड कर सकते हैं। लिवोडॉक भी बहुत अच्छा काम करता है, क्लोरोडॉक भी बहुत अच्छा काम करेगा, और रात में सोने से पहले आप चाहें तो त्रिफला भी ऐड कर सकते हैं। तो रक्त डॉग, लिवोडॉक, क्लोरोडॉक और त्रिफला, ये चारों प्रोडक्ट अपने आप में बहुत अच्छा काम करेगा। पानी वगैरह पीते रहें, और जिनको भी एक्जिमा, पिंपल्स या एक्ने की समस्या है वैसे लोग ऑयली फूड नहीं खाएंगे, ठीक है। तेल से बचना है हमें यहाँ पे। फंगल इन्फेक्शन में भी काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा, ठीक है। स्किन सोराइसिस है वहां पे भी काम आएगा, बिल्कुल। नहीं, कैंसर वाले केस में इस प्रोडक्ट को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए आपको प्रॉपर एक बार डॉक्टर से विजिट करना पड़ेगा। और देखिए कैंसर वाले चीज में ना हम जब तक रिपोर्ट्स को एनालाइज नहीं करते हैं, हम यहाँ पे बता नहीं पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट किस हिसाब से इस्तेमाल करना है। तो कैंसर के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग AWPL कनेक्ट पे जाके एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ओबेसिटी पे, माने मोटापे को कम करने वाला प्रोडक्ट, जिनकी शरीर में चर्बी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिनका BMI 28 तक चला गया, 30 तक चला गया, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, वहां पे ये प्रोडक्ट काम आएगा। 2023 में WHO ने खुद कहा कि भारत में लगभग 14 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको ओबेसिटी की शिकायत है। टाइम टू टाइम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद बोलते हैं कि भारत के लोगों को अपने फैट को कम करना होगा। माने भारत के लोगों में जो चर्बी की समस्या बढ़ गई है ना, जिसकी वजह से बीमारियों का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है, हम अनहेल्दी एक कंट्री के रूप में बाहर आ रहे हैं। इस चीज को पॉइंट आउट करके हमारे PM खुद प्रमोशन करते रहते हैं कि देखो जी ओबेसिटी को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, कुछ लोग बोलते हैं सर ये ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें ध्यान ये देना है कि जब भी हम वजन घटाते हैं ना, तो हमारे शरीर से खाली चर्बी गिरनी चाहिए, हमारा जो मांसपेशियां है जिसको हम मसल्स कहते हैं उनमें कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं कि वो एकदम से खाना पीना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पतले तो हो जाते हैं लेकिन उनके बॉडी के जो मसल्स है ना वो कोलैप्स कर जाते हैं और दूसरी बीमारियां हो जाती है उनको। तो ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया ना, ये कुछ इस प्रकार से हमने तैयार करा है जो खाली चर्बी को गलाने में मदद करेगा। कैसे काम करता है बात करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमने त्रिफला और गुगुल ऐड करा है। ये त्रिफला क्या करेगा, तो ये हमारे पेट की अग्नि को बढ़ाता है, जिसको हम जठर अग्नि कहते हैं, उसको बैलेंस करता है, जिसके वजह से हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बैलेंस हो जाएगा। माने जो खाने हमारे शरीर में पचते नहीं है ना, ये उसको बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। फिर इसके अलावा इसके अंदर हमने गुगुल ऐड करा है। 2017 के रिसर्च में बताया गया था कि गुगुल हमारे बॉडी के लिपिड को कम करता है, ठीक है। लिपिड को कम करने के लिए हमने गुगुल ऐड करा है। कुछ लोग कहते हैं सर हमारी है ना तोंद बाहर निकल आई है, जिसको हम विसरल फैट भी कहते हैं। विसरल फैट बहुत ही जिद्दी चर्बी होती है, इसको गलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने त्रिकटु ऐड करा है जो हमारे शरीर के अंदर जाके इस विसरल फैट को गला के उससे एनर्जी बनाने का काम करेगा, जिसको हम फैट डाइजेशन भी कहते हैं। माने चर्बी के पचाने की जो प्रोसेस है ना, उसके लिए हमने त्रिकटु ऐड करा हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ हमने मूस्टा ऐड करा है। मूस्टा का यहाँ पे क्या रोल है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मूस्टा हमारे एपेटाइट को कंट्रोल करता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम लोग जब खाना खाते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता रुकना कब है, हमारा पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरता, हमारा एपेटाइट। गाइस जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड होल्ड करेंगे प्लीज। सो हमने मूस्टा ऐड करा है एपेटाइट को कंट्रोल करने के लिए। माने जो अननेसेसरी क्रेविंग की समस्या होती है ना, जो लोग बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ने लग जाता है, उनके शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, उस चीज को कंट्रोल करना जरूरी है, जो कि मूस्टा से हम यहाँ पे करते हैं। और लास्ट में हमने पुनर्नवा भी इस्तेमाल करा है, जो कि वाटर वेट को रिड्यूस करेगा। माने पानी का भी अपना वजन होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने पुनर्नवा का इस्तेमाल करा हुआ है, ठीक है।
तो कुछ इस प्रकार से हमारा ओबियोडॉग काम करेगा। अब इसके डोज पे हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सा डोज है। देखिए 25 से 30 ml ओबियोडॉग को आप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लेंगे। चाहे तो खाने के पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। दोनों केस में ये प्रोडक्ट काम करता है। खाने के पहले लेते हैं तो भी वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, खाने के बाद लेते हैं तो भी वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है सर, नोनीडॉग के बारे में, नोनीडॉग जी न्यूट्रास्यूटिकल्स की ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा। ठीक है अच्छा, ओबियोडॉग के साथ चलो 2-3 प्रोडक्ट मैं आप लोगों को रिकमेंड भी कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके साथ है ना, आप डिनर के वक्त स्लिम डॉग पाउडर भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है। एक्टिव फाइबर अगर आप ले रहे हैं, एक्टिव फाइबर भी यहाँ पे सुपर्ब काम करेगा। दिन में 2 बार एक्टिव फाइबर हम ऐड कर सकते हैं। सो ओबियोडॉग, एक्टिव फाइबर, स्लिम डॉग, और रात को सोने से पहले आप चाहें तो त्रिफला भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये 3-4 चीज है जो यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो हम अपने वेट को इजीली मैनेज कर सकते हैं इस चीज से। क्लियर? खाने पीने में परहेज क्या करें, तो मैं पूरा डाइट प्लान तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं 2 चीज यहाँ पे बता देता हूँ। तो हम सबसे पहले ना अपने डाइट से मैदा को हटा देंगे और चीनी को हटा देंगे। ये 2 चीजों का सेवन ना करें। ठीक है, मैदा और चीनी हमें नहीं खाना है। ठीक है, सलाद वगैरह खाएं, एक्सरसाइज करें, अगर समय नहीं मिलता है तो 10 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार जरूर करें। ठीक है, एक्टिव फाइबर, स्लिम डॉग, हाँ त्रिफला भी साथ में ले सकते हैं। हाँ त्रिफला, ठीक है। त्रिफला कितना लेना है? रात को 10 ml के आसपास लेंगे 1 कप पानी के साथ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्लाइड को मैं शेयर कर रहा हूँ। ये हमारा सेशन 3 का स्लाइड कंप्लीट हुआ। अब सेशन 4 के मेन प्रोडक्ट्स के स्लाइड को मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए दूसरा स्लाइड यहाँ पे शेयर हो चुका है। अब हम बात करेंगे कुछ वायरल इन्फेक्शन के रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट्स हमने तैयार करा है उसके ऊपर। ठीक है, ट्रेनिंग हमारी अभी जो है वो थोड़ी सी चलेगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। बहुत सारे मेजर प्रोडक्ट्स अभी बाकी हैं। देखिए आईसीएमआर ने बताया कि भारत में हर साल 5 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको वायरल इन्फेक्शन की समस्या हर साल हो रही है। माने भारत में हर साल 5 करोड़ लोगों में वायरल इन्फेक्शन के केस देखे जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब कोई वायरस हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो दिक्कत क्या आती है? देखिए जब कोई वायरस दोस्तों हमारे बॉडी पे अटैक करता है ना, तो वो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, उसको डैमेज करता है। दूसरा, हमारे शरीर का जो ओजस होता है ना, ओजस को काइंड ऑफ ब्लॉक कर देता है। अब हम में से बहुत सारे लोगों को, लगभग सभी लोगों को इम्यूनिटी के बारे में तो पता होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में तो पता होगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को ओजस के बारे में पता होगा, कुछ लोगों को ओजस के बारे में नहीं पता होगा। तो अभी हम ओजस को समझते हैं पहले कि ओजस आखिर होता क्या है, इसका क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया गया। तो ओजस को समझने के लिए दोस्तों हम मोबाइल फोन का एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे जब मोबाइल का निर्माण होता है, जब फैक्ट्री में मोबाइल फोन को बनाया जाता है, तो सबसे पहले मोबाइल फोन के हार्डवेयर को तैयार करा जाता है। माने उसके स्क्रीन को तैयार करा जाता है, उसके बैक पैनल को तैयार करा जाता है, उसके स्पीकर को बनाया जाता है, यानी कि हार्डवेयर पहले बनता है। तो वैसे ही जब कुदरत ने हमारे शरीर को बनाया था ना, तो सबसे पहले कुदरत ने हमारे शरीर के हार्डवेयर को तैयार करा था, जिसको हम सप्त धातु कहते हैं। ये 7 प्रकार के धातुओं को जोड़ के एक इंसान का शरीर तैयार होता है। कौन कौन से सप्त धातु है? तो सबसे पहले दोस्तों आता है हमारे शरीर का रस धातु, जिसको प्लाज्मा कहते हैं, फिर रक्त धातु जिसको ब्लड कहते हैं, फिर मेद धातु जिसको हेल्दी फैट कहते हैं, फिर ममसा धातु जिसको मसल्स कहते हैं, फिर अस्थि धातु जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं, अस्थि के बाद आता है मज्जा धातु जो हमारे शरीर के बोन मैरो से जिसका कनेक्शन है, जिसका कनेक्शन हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम के साथ है, और आखिरी में आता है शुक्र धातु। शुक्र धातु फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं में ओवम, पुरुषों में स्पर्म। तो ये 7 प्रकार के धातु हमारे शरीर के हार्डवेयर हो गए। लेकिन जैसे मोबाइल में खाली हार्डवेयर से काम नहीं चलेगा, सॉफ्टवेयर भी होना बहुत जरूरी है। तो वैसे ही कुदरत ने भी हमारे शरीर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा हुआ है, और इस सॉफ्टवेयर को हम त्रिदोष के नाम से जानते हैं, जो कि 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर है, जिसको हम वात, पित्त और कफ कहते हैं।
अगर ये सॉफ्टवेयर बैलेंस रहता है, अप टू डेट रहता है, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होती, या अगर हम बीमार हो भी जाते हैं तो उस बीमारी को तुरंत ठीक कर लेते हैं, अगर हमारा त्रिदोष एक्टिव रहेगा, बैलेंस रहेगा तो सॉफ्टवेयर भी हमने देख लिया बॉडी का त्रिदोष, हमारा हार्डवेयर सप्त धातु है। लेकिन मोबाइल में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अलावा दोस्तों बैटरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना बैटरी के तो मोबाइल चलेगा नहीं। तो वैसे ही हमारे शरीर में ना कुदरत ने एक नेचुरल बैटरी लगाया हुआ है जिसको हम ओजस कहते हैं। शरीर का सबसे अंतिम और सबसे शुद्ध रस, ये ओजस का काम क्या है? तो ये हमारे ऊर्जा को, हमारे शरीर में जितने भी ऊर्जा है ना, उनको एक जगह इकट्ठा करके धीरे धीरे सप्लाई करते रहता है। माने ये हमारे शरीर का वैसा बैटरी है जिसमें एनर्जी रहेगा और ये धीरे धीरे हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स में एनर्जी को पहुंचाता रहेगा। अब सोचिए, अगर इस बैटरी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो शरीर में तो एनर्जी सिस्टम वैसे ही नहीं बचने वाला है, और वायरस का जब अटैक होता है ना तो हमारे बॉडी का ओजस जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट बनाया ना वायरल डॉग, ये हमारे शरीर के ओजस को मजबूत करता है, वायरस के लोड को कम करता है और इम्यूनिटी में भी सपोर्ट देता है। कैसे काम करेगा, हम एग्जांपल लेंगे। देखिए दोस्तों, इसके अंदर ना हमने कालमेघ इस्तेमाल करा है। 2019 के शोध में बताया गया कि कालमेघ ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर के अंदर जाके वायरस के लोड को कम कर देती है और हमारे ओजस को मजबूत कर देती है। माने जो हमारे ओजस में दिक्कत आ रही थी वायरस के लोड की वजह से, ये वहां पे काम करेगा। ठीक है, तो हमने कालमेघ ऐड कर दिया। फिर हमने ऐड करा है गिलोय। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये लगता है ना कि शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता माने इम्यूनिटी को हम जितना ज्यादा बढ़ा लें उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये गलत मिथ है। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में कभी नहीं कहता हूं कि हमें इम्यूनिटी को सुपर बूस्ट करना है। हम बस फोकस करेंगे अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस करने पे। ठीक है, अब इम्यूनिटी को बैलेंस करने का मतलब क्या होता है? देखिए, इम्यूनिटी अपने बैलेंस लाइन से नीचे जाती है ना तो हम सभी को पता है सर्दी खांसी जुकाम की समस्या आएगी। लेकिन दोस्तों, इम्यूनिटी अगर अपने बैलेंस लाइन से सुपर हाई हो जाए, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए, तो हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होता क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का दुश्मन बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की समस्या है और उसको नॉर्मल खांसी की दिक्कत है ना, तो अब उसका इम्यून सिस्टम उस खांसी को इतना बढ़ा देगा कि उसको अस्थमा की दिक्कत हो सकती है। अगर उसकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है तो अब उसका इम्यून सिस्टम उस प्रॉब्लम को इतना बढ़ा देगा कि उसको रेमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। अगर उसकी स्किन में खुजली की समस्या है तो अब उसका इम्यून सिस्टम उस खुजली को इतना बढ़ा देगा कि उसको स्किन सोराइसिस की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा डायबिटीज टाइप 1, वर्टिलिगो, एड्स, ये सभी क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। तो आज से हम ये सीखेंगे कि हमें इम्यूनिटी को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमने जो सबसे अच्छी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है जिसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज होती है, जिसको अमृता के नाम से भी जानते हैं, जिसको जनरली लोग गिलोय कहते हैं, हमने गिलोय ऐड करा है। गिलोय में प्रॉपर्टी होती है इम्यूनोमॉड्यूलेटर, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे शरीर के कोशिकाओं के हिसाब से हमारे इम्यूनिटी को बैलेंस कर देती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमने मुलेठी और तुलसी ऐड करा है जो कि हमारे लंग्स के कैपेसिटी को बढ़ाएगी। देखिए, कोविड के समय जब वायरस ने अटैक करा था ना तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ आ रही है, क्योंकि जब जो वायरस हमारे बॉडी पे अटैक करता है ना तो हमारे फेफड़े कभी कभी सिकुड़ने लग जाते हैं। तो लंग्स की कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए इसके अंदर तुलसी और मुलेठी ऐड करा हुआ है। देन हमने नीम ऐड करा है जिसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी होती है और एक डिटॉक्सिफायर के जैसे ये काम करता है। माने जो गंदगी हमारे बॉडी में है ना उस वायरस की वजह से ये उस गंदगी को बाहर निकालने में मदद करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा वायरल डॉग काम करता है। अब डोज पे बात करें तो एडल्ट को हम ये प्रोडक्ट अगर देते हैं तो 20 ml 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के बाद दिन में 2 बार। अगर हम बच्चों को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं तो 8 से 10 ml आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार। अब ध्यान ये देना है कि जिसको भी आप वायरल डॉग दे रहे हैं उनको दूध थोड़े समय तक ना दे और बहुत ज्यादा ठंडा सामान भी नहीं देना है। ठीक है,
ठंडा सामान तो खैर मना ही कर देना है, लेकिन दूध भी नहीं देना है, क्योंकि फेफड़े हमारे कमजोर है और अगर हम दूध पीते हैं तो हो सकता है तुरंत उस फेफड़ों के अंदर म्यूकस यानी कि बलगम बनना शुरू हो जाए। तो थोड़े समय के लिए दूध वगैरह अवॉइड करें और प्रोडक्ट मिनिमम 2 हफ्ते तक हम लगातार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब बात करेंगे हम फीबोडॉक पे। ये सीजनल फीवर में काम आने वाला प्रोडक्ट है, माने जिनको मौसमी बुखार की समस्या हो जाती है ना, वहां पे ये प्रोडक्ट काम आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग सर्दी के मौसम में बीमार होते हैं, फिर गर्मी के मौसम में वही लोग बीमार हो जाएंगे, फिर वही लोग बरसात के मौसम में भी बीमार हो जाते हैं। माने हर मौसम में जो बुखार की समस्या देखी जाती है वैसे लोगों में। और भारत के तो 40% से ज्यादा ओपीडी विजिट्स यानी कि हॉस्पिटल विजिट्स जो हो रहे हैं ना, वो फीवर की वजह से ही हो रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि ये फीवर आखिर है क्या, क्योंकि जब तक हम इस फीवर को नहीं समझेंगे, प्रोडक्ट को भी हम नहीं समझ पाते। तो पहले हम फीवर को समझते हैं कि बुखार आखिर क्या है, और बुखार में शरीर का तापमान बढ़ता क्यों है, ये भी एक सवाल है। इस सवाल का जवाब भी आज हम यहाँ पे निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले ना होता क्या है दोस्तों, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कीजिए मैं अभी अपने ऑफिस में बैठ के आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अब यहाँ पे कोई बैक्टीरिया घूमते घूमते मेरे नाक के माध्यम से मेरे शरीर के अंदर आ गया। अब जैसे ही वो बैक्टीरिया मेरे बॉडी के अंदर जाएगा ना, मेरे बॉडी के अंदर पहले से एक पुलिस ऑफिसर मौजूद है, जिस पुलिस ऑफिसर को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। ये पुलिस ऑफिसर तुरंत अलर्ट होके पहले उस बैक्टीरिया को पहचानेगा, और अगर WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को लगेगा कि ये बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं है, तो WBC बेचारा चुपचाप बैठा हुआ रहता है, वो एक्शन नहीं लेता। लेकिन अगर WBC को लग गया कि ये बैक्टीरिया हार्मफुल है, तो WBC तुरंत हमारे ब्रेन से कहता है कि सुनो, हमारे शरीर में एक हार्मफुल बैक्टीरिया घुस चुका है, मैं इससे लड़ाई करूंगा, तुम मुझे सपोर्ट दो शरीर के तापमान को बढ़ा के। जैसे जैसे ब्रेन बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है ना, माने शरीर का जब तापमान बढ़ता है, वो बैक्टीरिया कमजोर होना शुरू हो जाता है, और फिर WBC और बैक्टीरिया में लड़ाई होती है। इसी प्रोसेस को बुखार कहा गया है, माने फीवर इसी को कहते हैं। यानी कि फीवर में जब शरीर का तापमान बढ़ता है ना, तो वो बैक्टीरिया कमजोर हो जाते हैं, ये कुदरती तौर पे होता है। तो अब मुझे आप बताएं कि बुखार में शरीर का तापमान बढ़ना अच्छी साइन है या बुरी साइन है। अगर अच्छी चीज है तो आप यस लिख सकते हैं, बुरी चीज है तो नो भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है। यस, अभिषेक सर ने लिखा यस, नदीम सर, सुरेश सर, प्रिया मैम, ओके ठीक है। माने आप लोग समझ गए मैं किस पॉइंट को बता रहा हूँ, सब टाइम में बिल्कुल। चलिए, अब हमने आज ये भी सीखा कि बुखार तो अच्छी चीज होती है, लेकिन कब तक अच्छी होती है? 48 घंटों तक। यानी कि 2 दिनों के अंदर अगर आपका बुखार खुद ब खुद ठीक हो गया, तो आप ये माने कि हमारे शरीर ने खुद ही उस बैक्टीरिया को मार के बाहर निकाल दिया और अब हम नेचुरल हो गए, नॉर्मल हो गए। लेकिन 2 दिन बीत गए, 48 घंटा बीत चुका है, शरीर का तापमान अभी भी घट रहा है, बढ़ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। दैट मीन्स वो बैक्टीरिया बहुत जिद्दी है और हमारा शरीर कभी लड़ाई कर पाता है, कभी नहीं कर पाता। अब हम शरीर को कुदरती जड़ी बूटियों का सहारा देंगे, और उसी जड़ी बूटियों का जो सहारा है वो हमने फीबोडॉक के अंदर ऐड करा है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इसके अंदर परपटक ऐड करा है। ये परपटक क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जाके उस बैक्टीरिया को और कमजोर करेगा। जैसे ही बैक्टीरिया कमजोर होने लगता है ना, हमारा जो ब्रेन है बॉडी के टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली कम कर देगा। माने जो बुखार में टेम्परेचर सुपर हाई हो चुका था ना, वो परपटक से कम हो जाता है, क्योंकि परपटक बैक्टीरिया को कमजोर करता है, ठीक है। खाली सिम्टम्स को नहीं दबा रहा, रूट कॉज पे काम कर रहा। दूसरा, हमने इसके अंदर अगेन गिलोय यानी कि अमृता इस्तेमाल करा हुआ है। ये गिलोय का काम यहाँ पे क्या होगा, ये गिलोय हमारे शरीर के WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ा देगा। जैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स बूस्टअप होता है, ये जाके हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको मार के शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। अब मूष्टा भी हमने ऐड करा है, साथ में तुलसी भी ऐड करा है, मुलेठी भी ऐड करा है। तो ये तुलसी और मुलेठी हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है, और मूष्टा में एंटी फीवर प्रॉपर्टीज होती है, माने जिनको बार बार बुखार लगने की दिक्कत आ रही है, वहां पे मूष्टा काम करेगा, ठीक है।
ऑटो इम्यूनिटी में कौन सा प्रोडक्ट देना है। चलिए ऑटो इम्यूनिटी को ना हम किसी और सेशन में डिटेल में समझेंगे कि थोड़ी सी बड़ी चीज होती है ये, ठीक है ना। फिलहाल अभी मैं सीजनल फ्लू के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस पे अभी हम फोकस करेंगे, ठीक है सर। चलिए अब बात करते हैं फीबोडॉक के डोज पे। तो फीबोडॉक दोस्तों बिल्कुल वायरल डॉग के जैसे हमें लेना है। अगर एडल्ट को दे रहे हैं तो 20 ml खाने के बाद दिन में 2 बार। अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो 10 ml के आसपास रखेंगे, 8 से 10 ml खाने के बाद दिन में 2 बार। जो परहेज हमने वायरल डॉग में देखा था वो सेम परहेज हम फीबोडॉक में भी देखेंगे, ठीक है। जो प्रोटोकॉल्स, जो प्रोडक्ट लेने की जो प्रोसेस होती है वो सेम वायरल डॉग के जैसे यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। और 2 से 2.5 हफ्ते प्रोडक्ट लगातार लेंगे। चलिए जी, अब हम बात करेंगे शिलाजीत के ऊपर। शिलाजीत बहुत इंपॉर्टेंट और आयुर्वेदा के, अगर पूरे आयुर्वेदिक समाज में अगर हम देखें ना, पूरे आयुर्वेदिक इतिहास को पढ़ लें, आयुर्वेदा के प्रेजेंट को हम पढ़ लें, तो शिलाजीत से बेहतरीन कोई आयुर्वेदिक रसायन नहीं देखी गई। इसीलिए इसे आयुर्वेदिक रसायनों का राजा भी कहा जाता है। बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत में क्यों शिलाजीत को लेके नेगेटिविटी को बेची जाती है। बहुत सारे लोग, जब मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग में गया था तो कुछ लोग शर्माने लग गए थे जब मैंने शिलाजीत के बारे में बात करना शुरू किया। तो कुछ लोग कह रहे अरे सर ये तो खाली सेक्सुअल डिसऑर्डर में देते हैं ना, ये तो खाली सेक्सुअल डिजीज में देते हैं। मैंने बोला बिल्कुल नहीं देते, ये तो हर समस्याओं में काम आता है। कुछ लोग कह रहे सर ये तो हम पब्लिक प्लेस पे बात भी नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये खाली पुरुषों को देना चाहिए। मैंने कहा नहीं, ये तो हर एक प्रकार के इंसान को लेना चाहिए। अब ये शिलाजीत के बारे में जो भी भ्रम है ना, उस भ्रम को आज हम तोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ डेटास को हम स्टडी करेंगे, उसके बाद से इसके फायदों पे हम जाएंगे। सबसे पहले डेटा ICMR का आता है, जहां पे बताया गया कि भारत में हर 3 में से 1 एडल्ट को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या है। माने वो इंसान मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका है, थका हुआ महसूस करता है। दैट मीन्स उस व्यक्ति का जो ओजस है, जो एनर्जी सिस्टम है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता। इसके अलावा एक डेटा में ये बताया गया कि दुनिया में हर 6 में से 1 कपल को इनफर्टिलिटी की समस्या है। अब कपल में महिला भी है, पुरुष भी है, तो हर 6 में से 1 कपल को इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो रखी है पूरी दुनिया में। ये WHO ने बताया था। एक डेटा में ये भी दिया गया कि भारत में वैसे पुरुष जिनकी उम्र 30 साल 35 साल क्रॉस कर गई है, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल 1% से घट जाता है, जिसके वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे लो स्पर्म काउंट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये बहुत कॉमन हो चुका है इंडिया में। आप लोग खुद बताते हो कि सर हम मार्केट में जाते हैं तो हर 5वां या 6ठा व्यक्ति बोलता है कि मेरे को सेक्सुअल डिसऑर्डर की दिक्कत है, मैं क्या करूं। तो सवाल ये आता है कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात करा, क्या इसका समाधान शिलाजीत के पास है? द आंसर इज यस, बिल्कुल है। कैसे है, मैं इस पे अब चर्चा करता हूं। तो पहले ग्रंथों के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। देखिए, चरक संहिता में लिखा गया है कि दुनिया में ऐसी कोई भी क्यूरेबल डिजीज नहीं है जिसका इलाज शिलाजीत से ना किया जाता हो। माने दुनिया के हर एक क्यूरेबल डिजीज का इलाज शिलाजीत के साथ संभव है। स्टोन हो तो शिलाजीत दे सकते हैं। चलिए इस चीज पे भी हम बात करेंगे, स्टोन में देना है या नहीं देना है, इस चीज पे बात करेंगे। और सुश्रुत संहिता में क्या लिखा गया शिलाजीत के बारे में, कि अगर हम शिलाजीत लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम हमारे लॉन्जेविटी को बढ़ा लेते हैं। माने हम लंबे समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन बिना किसी बीमारियों के। यानी कि हम पूरे के पूरे स्वस्थ रहकर अपने जीवन को बिता सकते हैं शिलाजीत के माध्यम से। शिलाजीत एक ऐसी आयुर्वेदिक रसायन है जो हमारे शरीर के त्रिदोष को अकेले बैलेंस कर सकती है। माने वात, पित्त और कफ को ये शिलाजीत अकेले बैलेंस कर सकती है। बहुत सारे शास्त्रों में, बहुत सारे आयुर्वेदा के ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया। अब मॉडर्न साइंस क्या कहता है, तो इस पे भी एक बार चर्चा करें। तो देखिए, शिलाजीत के अंदर है ना, आपको फिल्विक एसिड की मात्रा मिलेगी 80 से भी ज्यादा ट्रेस मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के ATP यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देते हैं। माने ओजस को मजबूत करते हैं, यानी कि जो हमारा ओजस टूट रहा है, कोलैप्स कर रहा है, ये उसको मजबूत करने में भी मदद करेगा, बिकॉज इसके अंदर फिल्विक एसिड है और 80 से भी ज्यादा ट्रेस मिनरल्स है, राइट। देन ये हमारे एंड्योरेंस को बढ़ाता है।
स्टेमिना को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है तो मैं आपको बताऊं, जब हम शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं ना तो हमारे बॉडी के अंदर VO2 मैक्सिमाइज हो जाता है। VO2 मैक्सिमाइज का मतलब ये हुआ कि हमारा जो शरीर है ना वो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन इस्तेमाल करना सीख जाएगा। दैट मीन्स हमारे त्वचा की भी क्वालिटी इंप्रूव होती है और हमारे बॉडी का एंड्योरेंस लेवल बढ़ जाता है, हम थकते नहीं है जल्दी। और स्किन की क्वालिटी भी शिलाजीत से इंप्रूव हो सकती है क्योंकि ये ऑक्सीजन को ज्यादा इस्तेमाल करना सीख रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जिनके बॉडी में जलन वगैरह की समस्या है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ये उस हीट को भी रिड्यूस करता है बिकॉज ये लैक्टिक एसिड के प्रभाव को कम करेगा। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, स्पर्म काउंट को इंप्रूव कराता है, स्पर्म की क्वालिटी को इंप्रूव कराता है। जो महिलाएं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही उनके एग्स को मैच्योर कराने में मदद करता है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों के फर्टिलिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा अच्छा इसका रोल देखा गया। तो ये महिला और पुरुष दोनों का प्रोडक्ट है। इसके अलावा न्यूरो प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, तो ये हमारे दिमाग के कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाते हैं, हमारे दिमाग के सेल्स को टूटने से बचाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। योग वाही इफेक्ट देखा गया इसके अंदर, यानी कि ये दूसरी जड़ी बूटियों के प्रभाव को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी को नीम कैप्सूल दे रहे हैं ना और साथ में शिलाजीत भी दे दिया तो ये शिलाजीत शरीर के अंदर जाके उस नीम के प्रभाव को बढ़ाएगा और नीम से अब हमें ज्यादा फायदा मिल रहा है, माने ये दूसरी जड़ी बूटियों के प्रभाव को भी बढ़ा रहा है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, तो हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन की स्वेलिंग को कम करता है, ब्रेन की स्वेलिंग को कम करता है, किडनी की स्वेलिंग को कम करता है। अभी किसी मैम ने पूछा था कि स्टोन में दे सकते हैं, तो दे सकते हैं क्योंकि स्टोन के वक्त है ना हमारे किडनी में स्वेलिंग हो जाती है, उस स्वेलिंग को हम शिलाजीत से कम कर सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है दोस्तों कि इसका डोज हम कितना रखें। तो देखिए अभी गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम के हिसाब से डोज देखेंगे। रेजिंग के फॉर्म में ये आएगा, अगर आप शिलाजीत लेके आओगे ना तो हमने इसको रेजिंग के फॉर्म में बनाया जो कि प्योरेस्ट फॉर्म होता है, इसलिए हमने इसका नाम शुद्ध शिलाजीत रखा है। तो आप क्या करोगे, 1 ग्राम शिलाजीत को मॉर्निंग में 1 कप पानी में घोल के पीना है ब्रेकफास्ट के बाद, और 1 ग्राम शिलाजीत रात को दूध के साथ लेंगे। अब सवाल आता है सर 1 ग्राम कितना होगा, तो इसके साथ हम 1 चम्मच देते हैं, उस चम्मच से खाली 1 चम्मच निकालना है, वो 1 ग्राम के आसपास आएगा। ठीक है, कब नहीं लेना है तो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान और फीडिंग के दौरान इस्तेमाल नहीं करना है। महिला हो या पुरुष हो, बुखार में जब शरीर का तापमान बहुत बढ़ा हुआ रहेगा उस वक्त 2-4 दिनों तक अवॉइड कर दें। ठीक है, सवाल ये भी आ रहा था कि सर हाई बीपी में देना है कि नहीं देना है, तो आप लोग मुझे बताइए क्या किया जाए, हाई बीपी में देना है या नहीं देना है, आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, अच्छा खाली पेट वाले, हाँ ठीक है, नहीं देना है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन हाई बीपी में देना है, दैट्स व्हाई मैंने आपसे पूछा। अब आपको याद रहेगा हमने उल्टा कर दिया इस चीज को। ठीक है, शिलाजीत के अंदर कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे ब्लड के प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, बढ़ाते नहीं है। तो हाई बीपी में ये प्रोडक्ट लेंगे लेकिन लो बीपी में नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को जरूर नोट डाउन कीजिए कि शिलाजीत हम हाई बीपी में देते हैं लेकिन लो बीपी में नहीं देते। ठीक है, अब खाली पेट लेना है कि नहीं लेना है, देखिए खाली पेट लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन खाने के बाद शिलाजीत इसलिए लिया जाता है क्योंकि बहुत सारे शास्त्रों में लिखा गया है, बहुत सारे रिसर्च में ये बताया गया कि जब हम न्यूट्रिशन लेने के बाद शिलाजीत लेते हैं तो ये शिलाजीत का फायदा हमारा बॉडी ज्यादा उठा लेता है। खाली पेट लेंगे तो भी फायदा मिलेगा, लेकिन खाने के बाद लेते हैं तो फायदा बढ़ जाता है, दैट्स व्हाई मैंने खाने के बाद बताया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप शिलाजीत को प्रमोट करोगे। सो दोस्तों यही था हमारा आज का लास्ट प्रोडक्ट, और इसी प्रोडक्ट के साथ हम ट्रेनिंग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और मैं जाने से पहले आपको बताऊं कि आपके लिए बहुत सारी सरप्राइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने अभी देना शुरू करा है, धीरे धीरे आपको पता भी चलेगा। और बहुत सारे सरप्राइजेस हम धीरे धीरे AWPL में, आपको पता ही कि सरप्राइज तो हम रोकते नहीं है, टाइम टू टाइम सरप्राइज मिलते रहता है, तो बहुत सारे सरप्राइज आएंगे, बहुत सारी नई कैटेगरीज के जो प्रोडक्ट है वो भी आपको बताया जाएगा, और मिलकर हम लोग वेलनेस को और आयुर्वेदा को यूं ही प्रमोट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। लगातार मैं ट्रैक करता हूँ और मैं पर्सनली बताऊं
और ये मुझे बहुत दिनों से कहना था, चलो आज मैं फाइनली कह भी देता हूँ कि ये टीम मेरी फेवरेट हो चुकी है, क्योंकि इस टीम के सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं ट्रेनिंग में। ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हाँ, मैं सच में ऑफलाइन ट्रेनिंग में बैठ के काम कर रहा हूँ, और किसी दिन हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे तो ट्रेनिंग को तो और भी ज्यादा सुपर लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। सो इसी उम्मीद के साथ हम ट्रेनिंग को वाइंड अप करते हैं, और मैं चाहूंगा कि किरण मैम पैनल पे आए और ट्रेनिंग वाइंड अप कराने में मेरी मदद करें। मैम, ओवर टू यू। अगर मेरी आवाज सुन रही है किरण मैम, प्लीज ट्रेनिंग वाइंड अप कराने में मेरी मदद करें। आई गेस वॉइस नहीं पहुंच पा रही, कोई बात नहीं दोस्तों, ट्रेनिंग को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और बहुत जल्दी हम दूसरे ट्रेनिंग सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी यूं ही आगे बढ़े, आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार करें, और दुनिया में खुशियों को और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को फैलाते रहें। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।